मित्र, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। फिर बता दूं, अगर कोई हमारी बात को कहता नहीं नहीं ये सत्य नहीं है, तो मैं कहता हूं यही सत्य है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान तो परमार्थ के लिए होता है, ज्ञान परमार्थ के लिए होता है, और आधुनिक शिक्षा प्रणाली स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए है। ज्ञान है क्या? तो ज्ञान के बारे में कहा गया है कि पहला ज्ञान क्या है? क्या हम स्वयं को जानते हैं? अब देखिए, आप, मैं किसी से पूछ रहा हूं कि भाई साहब आप क्या हैं, तो कहता मैं मुकेश कुमार हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं उस कंपनी में जॉब करता हूं। मैंने ये नहीं पूछा था। अगर मैं ये पूछता कि आपकी एजुकेशन क्या, तब आप एमए की डिग्री बताते। अगर मैं पूछता आप करते क्या, तब आप अपना प्रोफेशन बताते। मैंने पूछा आप क्या है, तो वो अपना नाम बताता कि मैं मुकेश कुमार हूँ। एग्जैक्टली क्या है? आप मुकेश कुमार नहीं हैं, जैसे मैं विनोद कुमार नहीं हूँ। ये विनोद कुमार नाम मुझको दुनिया ने दिया है, बट मैं विनोद कुमार नहीं हूँ। मैं हूँ क्या? ये आध्यात्म का विषय है। और जब मैं ये जान जाता हूँ कि मैं एक शरीर हूँ, और ये शरीर के अंदर एक चेतना है, ये शरीर मेरा, मैं जब कहता हूँ ना स्वयं को जानता हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक शरीर हूँ। और शरीर क्या है? जड़ है। किसने बनाया है? जड़ जगत ने बनाया। जड़ जगत क्या है? भगवान है। मतलब भूमि गगन वायु अग्नि नीर, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो मैं एक शरीर हूँ, शरीर पंच महाभूत से मिलके बना है, जो जड़ है। ठीक है ना? अब अगर इसके अंदर एक चेतना है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, चेतन, इस शरीर के अंदर एक आत्मा है। ये आत्मा जो सॉफ्टवेयर है, ये परमात्मा का है। पहले खुद के बारे में मैंने जाना। क्या जाना? कि ये शरीर मेरा पंच महाभूत से मिलके बना है, और रोजाना पंच महाभूत से ही पल रहा है। यानी इसको भोजन मिले या पानी मिले या हवा मिले, वस्त्र मिले, खुशियाँ मिलें, ये सब पंच महाभूत से ही पूरी होती हैं। फिर एक इस शरीर के अंदर एक चेतना है। तो एक शरीर हार्डवेयर है और आत्मा जो है सॉफ्टवेयर है। एक तो मुझे पता चल गया कि हमारा जो जीवन की सांस है वो प्रकृति के पंच महाभूत से जुड़ी है, और प्रकृति की अनेकानेक व्यवस्था से जुड़ी। जैसे भोजन करता हूँ, भोजन उगाया तो जाएगा जमीन में, लेकिन भोजन कितने प्रकार का है? दूध है, दही है, फल है, सब्जियां, अनाज है, दालें हैं, तेल है। ये तेल कहाँ से आता है? ये सब्जियां कहाँ से आती हैं? जमीन से आती है। लेकिन क्या जमीन और बीज ही पर्याप्त है? नहीं। तो देखिए आप, मैं एक दाना एक जमीन पर बोता हूँ, कोई भी फसल है, ये पौधा मेरा ऊपर को बढ़ता है। कुछ चीज़ें ज़मीन से लेता है, कुछ चीज़ें सूरज की रोशनी से लेता है, कुछ आकाश से लेता है, कुछ इसमें पानी का है, कुछ इसमें कुछ है। यानी पंच महाभूत की बदौलत ये पौधा ऊपर डेवलप होता है, तब मुझे भोजन मिलता है।
सूरज की रोशनी से समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है, बादलों में इकट्ठा होता है, फिर बारिश होता है, तब मुझको पानी मिलता है। मतलब ये हुआ यार कि मैं जो हूँ ना, मैं एक शरीर हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। मतलब मैं एक शरीर हूँ, पंच महाभूत की एक संरचना है जो शरीर कहलाता है, इसके अंदर एक चेतना है जो परमात्मा की है। अब ज्ञान ये कहता है कि तुम यहाँ हो क्यों, मतलब मैं यहाँ क्यों हूँ। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये है कि मुझे ये पता चले, अभी तो इतना पता चल गया मैं एक शरीर हूँ, शरीर के अंदर एक चेतना हूँ। अगर मैं यहाँ ना होता तो क्या होता, कुछ बिगड़ जाता क्या? पंच महाभूत का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि और अच्छा होता। क्योंकि ये मैंने जो बोला ना, इस हमको जो आँखों से दिखता है, जो कुछ भी दिखता है, धरती है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, तालाब है, समुद्र है, वर्षा है, बादल है, आकाश है, वनस्पतियां हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, मुझको यह जो कुछ भी दिखता है, यानी कि प्रकृति की जो व्यवस्था मुझे नजर आती है, जो भी व्यवस्था मुझे नजर आती है, क्योंकि मैं भी प्रकृति की एक व्यवस्था ही हूं, मैं भी प्रकृति की एक इकाई हूं, और मैं प्रकृति की खूबसूरत इकाई हूं। तो हमको आंखों से जो व्यवस्था नजर आती है, उस व्यवस्था से मेरा संबंध क्या? सीधी सीधी बात है। मतलब हमारा प्रकृति की व्यवस्था से क्या संबंध है? हमारा इस प्रकृति की व्यवस्था से क्या संबंध है? संबंध तो है, क्योंकि बिना प्रकृति की व्यवस्था के मैं सांस नहीं ले सकता, बिना प्रकृति की व्यवस्था के मैं पानी नहीं पी सकता, बिना प्रकृति की व्यवस्था से मुझे भोजन नहीं प्राप्त हो सकता। तो संबंध तो है। हमारा इस प्रकृति की व्यवस्था से क्या संबंध है? ये प्रकृति की व्यवस्था क्या है? प्रकृति की जड़ जगत की 5 इकाइयाँ, चेतन जगत की 84 लाख इकाइयों का आपस में क्या रिश्ता है, और उन सब से मेरा क्या रिश्ता है, ये सब मेरे लिए क्या करते? तो फिर बता दूं मित्र, एक चीज़ बताना, परमात्मा ने, कहते हैं परमात्मा ने 84 लाख योनियों की रचना की, फिर उसके बाद मनुष्य योनि की रचना की। मैं ऐसे कहता हूँ कि जो धर्म के जानकार हैं, जो ज्ञान की बात करते, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो जो मच्छर मार रहा है आदमी, ज्ञानी होकर के, धार्मिक होकर के, जो चूहे को पिंजड़े में पकड़ करके पड़ोसी के यहाँ दूर जाके छोड़ देता है, जो सांप को देखते ही मार डालता है, जो धरती के नीचे का 800 फुट का पानी निकालता है, जो जंगल काटता है और धार्मिक अनुष्ठान करता है, शिव जी की घंटी बजाता है, शिव जी में जल चढ़ाता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाता है, और कहता है मैं धार्मिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। अगर आप चूहे को, बिल्ली को, केचुए को, इसको मारते हैं, अगर आप किसी को मारते हैं और फिर परमात्मा की, भगवान की पूजा करते हैं, तो शुद्ध रूप से पाखंड है और आप अज्ञानी हैं। मित्र, ज्ञान का मतलब होता है कि हमारा परमात्मा की, प्रकृति की व्यवस्था से क्या संबंध है, वो जानकारी प्राप्त करने का मतलब है ज्ञान। अगर मुझे धरती से क्या रिश्ता नहीं पता, अगर मुझे पानी से क्या रिश्ता नहीं पता, अगर मुझे जलचर से क्या रिश्ता नहीं पता, नभचर से क्या रिश्ता नहीं पता, वनस्पतियों से क्या रिश्ता नहीं पता, मुझे पता है कि कागज़ के नोट से मेरा ये रिश्ता है,
तो आप अज्ञानी हैं। आप बेशक पढ़े लिखे हो, बेशक किसी पद पर चले गए हों, आप अज्ञानी। तो पहला शब्द है विषय है, मुझे पता होना चाहिए ज्ञान क्या है। अब ज्ञान अगर है तो देखिए आप, अगर प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था का मुझे ज्ञान है और प्रकृति की व्यवस्था यही परमात्मा की व्यवस्था, यही भगवान की व्यवस्था है। अगर मैं जंगल को काटता हूँ, जलाशय को बर्बाद करता हूँ, फिर भगवान की पूजा करता हूँ तो आडंबर है। अगर मैं परमात्मा की व्यवस्था को दरकिनार करता हूँ, फिर परमात्मा का भजन गाता हूँ, परमात्मा का ध्यान लगाता हूँ, तो ये सब आडंबर है। आज दुनिया जो लड़ रही ना, सिर्फ इसलिए लड़ रही क्योंकि ज्ञान अज्ञानी हो गई। अगर हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सबको पता हो कि ये जो परमात्मा की व्यवस्था है, इससे ही मेरा रिश्ता है, यही मेरा माई बाप है, तो फिर हम सब गुरु भाई हुए ना। लड़ाई किस बात की, जाति किस बात की? और फिर आपने पढ़ा है कि हमारा परमपिता परमात्मा जाति के, मजहब के, ऊंच के, नीच के बंधनों से मुक्त है, तो आप इस बंधनों में क्यों लिपटे हो? जातिगत बंधनों में लिपटा हुआ व्यक्ति अज्ञानी है, मजहबी बंधनों को मानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। पूरी धरती, पूरी कायनात परमात्मा की है, पूरी धरती भगवान की, एक एक इकाई परमात्मा की रची हुई है। उस सब से मोहब्बत करना ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है कि प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को जानना और उससे मेरा क्या संबंध है ये पता करना ज्ञान। और कर्म है इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ मेरा जो कर्तव्य है, चूंकि मैंने देखा कि चूहा कुछ करता है, पेड़ कुछ करता है, गिलहरी कुछ करती है, चिड़िया कुछ करती है, धरती कुछ करती है, नदियां कुछ करती है, सब लोग तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो प्रश्न आता है, तुम क्या करते हो? तुम केवल कागज का नोट कमाते हो, और कागज का नोट कमाने के लिए तुम पेड़ को भी काटते हो, पानी को भी लूटते हो, इंसान को भी मारते हो, किडनी भी निकालते हो। तो तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, मेरा हिंदू धर्म है, मेरा मुस्लिम धर्म है, मेरा बौद्ध धर्म है, मेरा ईसाई धर्म है। कद्दू धर्म है ये। प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था से मोहब्बत करना और प्रकृति की व्यवस्था में खुशियां खोजना। कागज का नोट जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में एक्सचेंज का माध्यम कागज का नोट है, ठीक है, लेकिन उसकी एक लिमिट है मित्र। तो ज्ञान का मतलब है प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को जानना, उससे अपने संबंध का पता लगाना। और कर्म का मतलब है कि मेरा जो इनके प्रति, चूंकि ये तो सब अपना कर्तव्य मेरे लिए निभा ही रहे हैं, हमारा इनके लिए क्या कर्तव्य है? जलाशय बनाना, वृक्ष लगाना, धरती को फर्टाइल बनाना, वर्षा का पानी रोकना, किसी को ना मारना, यही आपका कर्तव्य। अगर हम पंचमहाभूत की सुरक्षा के लिए, बायोडाइवर्सिटी के संवर्धन के लिए लग जाते हैं, किसी को नष्ट नहीं करते, सबको पालते हैं, पोसते हैं, प्यार करते हैं, यही तो मेरा धर्म है मित्र। धर्म किसी धार्मिक किताब का हिस्सा नहीं है, धर्म किसी धार्मिक स्थल का हिस्सा नहीं है, धर्म किसी धार्मिक गुरु का हिस्सा नहीं है। अगर ये धार्मिक गुरु ना हो, धार्मिक स्थल ना हो, धर्म ग्रंथ ना हो, तो क्या ज्ञान नहीं था क्या? मैं कहता हूं मनुष्य की उत्पत्ति के पहले भी ज्ञान था, मनुष्य की उत्पत्ति के पहले भी धर्म था। परमात्मा जो जो इकाई रचता गया, उसके कान में मंत्र फूंकता गया कि तुम्हारा ये काम है, तुम ये करना। और जिन लोगों ने वो काम किया, जैसे प्रकृति की संपूर्ण इकाइयाँ अपना वही काम कर रहे हैं जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, लेकिन इंसान वो काम नहीं कर रहा जिसके लिए वह यहाँ पर आया था। वो कुछ दूसरे कामों में लिप्त हो गया, कारण कि वो लालची हो गया, स्वार्थी हो गया, वो भौतिकवादी हो गया। तो मित्र, ज्ञान यही है। अगर आपको खुश रहना हो तो ज्ञानी बनना पड़ेगा, अगर आपको स्वस्थ रहना हो तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब मैं कागज़ का नोट खोजता हूँ, तो फिर मैं अज्ञान में जीऊँगा। और अज्ञान का मतलब है दुख, दुख अपना साथी है। और अगर ज्ञानी हो गए तो सुख अपना साथी है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख सुख दोनों चलेंगे। हमारे जीवन में मैं चाहूँगा जितने सुख मिलेंगे, और चाहूँगा तो मुझे दुख मिलेगा ही नहीं।
जीवन उसका नाम है, ज्ञान इसका नाम है कि मेरे जीवन में कोई दुख आए ना। और ये तब संभव है जब मैं किसी के जीवन में दुख क्रिएट नहीं करता हूँ। रामायण की चौपाई है, सुख दीन्हे सुख मिलत है, दुख दीन्हे दुख होए। नमस्कार।